हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फॉरेन ब्रांच में इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अभी तक हम लोग ने फॉरेन ब्रांच का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका कुछ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लोग ने देखा था कौन कौन से रेट यूज़ होते हैं, कब कौन से सिचुएशन में कौन सा रेट यूज़ होता है वो देखा था। फिर दो हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था। एक देखा था अगर अमाउंट रुपीज़ में होगा तो उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था उसमें इन्फॉर्मेशन डॉलर में दिया रहता तो उसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते वो देखा। मतलब एक फॉरेन करेंसी टू रुपीज़ और एक रुपी टू फॉरेन करेंसी, दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब क्या है, मैंने ट्रेंड देखा है, जो आपका एमकॉम का एग्ज़ाम हुआ है या जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर यही सब रिपीटेशन है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे लैंग्वेज चेंज कर देता है और कुछ कुछ जगह पे थोड़ा मतलब घुमा के देता है। तो वो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ 3 पॉइंट में सम अप किया है, तो वो अगर आप देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट दिया है वो ये दिया है, एक आया था, दिस वॉज आस्क्ड इन एमकॉम एग्जाम फॉर 8 to 10 टाइम्स, 8 से 10 बार पूछा गया है। क्या है एडजस्टमेंट? कुछ इस तरीके से था कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स वर एक्वायर्ड बाय बॉस्टन ब्रांच ऑन 30th जून व्हेन रुपी 100 वाज इक्वल टू $2.50। अब यहाँ पे क्या रहता था, अभी तक हम लोग ने जो दो क्वेश्चन किया उसके हिसाब से फर्नीचर एंड फिक्चर्स का रेट ऑलरेडी दिया होता कि भाई जब फर्नीचर परचेज़ किया था तो $1 इज़ इक्वल टू 68 था, 40 था, जो भी था वो दिया रहता, या बोल देता कि फर्नीचर एंड फिक्चर व परचेज फॉर $125, ऐसा करके दिया रहता था। अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसा दिया, ये कुछ घुमा के दिया है कि जब फर्नीचर एंड फिक्चर खरीदा था, जब ₹100 इज़ इक्वल टू $2.5, $1 के इक्वल रहता तो समझ में आता, लेकिन $2.5, तो इसमें क्या करना है, इसमें फर्नीचर एंड फिक्चर्स का रेट आपको दिया होगा कि उसने खरीदा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स $16,317 में। अब इसको आपको रुपी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो रुपी का रेट क्या दिया है, 100 रुपी दिया है, $2.50, $1 का रेट नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले $1 का रेट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, $1 का रेट निकालना पड़ेगा। तो $1 का रेट कैसे निकलेगा, जब 100 रुपया इज इक्वल टू $2.5 है तो 1 कितना होगा, तो 100 को 2.5 से डिवाइड करो ना, तो इसीलिए देखो यहाँ पे दिया है 100 डिवाइड बाई 2.50 तो 40 आएगा। अब ये 40 को क्या करने का, 16,317 से 16 से मल्टीप्लाई करने का, तो रुपये में आएगा। तो आपका फर्नीचर का जो वैल्यू आप लेंगे बैलेंस शीट में वो 6,52,640 लेंगे। आई बात समझ में? तो इस टाइप का एडजस्टमेंट काफ़ी आया था, मुझे चांसेस लग रहा है जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर ये पूछ सकता है, तो आप इसको गो थ्रू कर लो। आई बात समझ में? नहीं समझा तो एक दो बार और रिवाइज करके देख लेना, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऐसा आता है, ये सिंपल है, कुछ इतना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उधर पे क्लोजिंग स्टॉक की जगह स्टॉक नहीं देता, अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुणे ब्रांच इतना अमाउंट था 31 मार्च को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग क्लोजिंग और इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग स्टॉक दे विल मेंशन अनसोल्ड स्टॉक। तो घबराने का नहीं, अनसोल्ड है तो सेल्स में लिख दो, नहीं, दिस इज क्लोजिंग ओनली। तो क्लोजिंग का इफेक्ट आपको पता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, तो वो एक आप कर लेंगे। उसके बाद ये सेकेंड एडजस्टमेंट था। लास्ट एडजस्टमेंट एक मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा गया है कि हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ 43 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, ये ड्यू फ्रॉम ब्रांच है, तो इससे घबराने का नहीं। इसका ये मतलब होता है आपके पास ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा, उसके अंदर हेड ऑफिस का अमाउंट होगा। सेम वे में एडजस्टमेंट में बोलेगा कि हेड ऑफिस में ब्रांच का अमाउंट क्या है, तो ये हो सकता है रुपये में दिया हो, ये हो सकता है डॉलर में दिया हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ब्रांच हेड ऑफिस को बताए या हेड ऑफिस ब्रांच को बताए, दोनों का मतलब सेम है। तो ये ड्यू फ्रॉम ब्रांच है, इससे घबराने का नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो गई है, तो ये ड्यू फ्रॉम ब्रांच है, इसका मतलब है दिस अमाउंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट शोन इन द ट्रायल बैलेंस एज हेड ऑफिस अकाउंट। तो जो ये ऐसा दिया रहेगा ना, तो ट्रायल बैलेंस में जो हेड ऑफिस का अमाउंट दिया रहेगा उस अमाउंट को लेने का। आई बात समझ में?
यस और नो? तो ये 2-3 एडजस्टमेंट है, ये एक कर लो और फिर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया वो अपलोड कर दिया है, वो देख लो। तो ऑलमोस्ट आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।